आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज देखते हैं हमें यहाँ क्या पूछा गया है। 2 flat metal plates placed with their surfaces in contact. Their outer surfaces are maintained at 100 degrees Celsius and 0 degrees Celsius respectively. The thickness of the plates are 2 centimeter and 1 centimeter, and thermal conductivities are 10 calorie per meter per Kelvin per second and 20 calorie per meter per Kelvin per second respectively. Find temperature of surfaces in contact. इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें एक स्केच बना के, तो फिर ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। 2 मेटल प्लेट दिए गए हैं आपको, ये है एक, ठीक है, और ये है दूसरा। ये दोनों कांटेक्ट में है। मैंने ये छोटा सा गैप यहाँ बनाया है ताकि आप ये समझे कि 2 अलग अलग प्लेट्स हैं। एक प्लेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। तो ये 2 प्लेट्स है, इनका एरिया सेम है। इनके बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो है 100 डिग्री, 100 और 0। तो हम सपोज करेंगे कि इस एंड में 100 डिग्रीज़ है और इस एंड में 0 डिग्रीज़ है। ये टेम्परेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, यानी कि हमें इस पार्ट का टेम्परेचर निकालना है। इसको हम T सपोज करेंगे, ठीक है, इसको हम T मान के चलेंगे। थिकनेस हम लोग को दिया गया है, इस पार्ट का है 2 सेंटीमीटर थिकनेस और इस पार्ट का है 1 सेंटीमीटर, ये भी हमको दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया है, और हमें थर्मल कंडक्टिविटीज़ यानी कि K दिया गया है। इसका है 10 यूनिट्स और इसका है 20 यूनिट्स। यहाँ पे है कैलोरी पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, ठीक है। अब हम यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे T निकालने के लिए? हम यहाँ कंडक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हीट इन दोनों मेटल प्लेट्स के थ्रू कंडक्ट होगा इस साइड से इस साइड। कंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? dQ/dt, जिसे हम कहते हैं हीट करंट, इज इक्वल टू KA/dT/dx। यह है आपका कंडक्शन का फॉर्मूला, जहाँ K है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। A है आपका एरिया, जो कि दोनों प्लेट्स का सेम है, और dt/dx ये जो टर्म है ये होता है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको हम कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी x डिस्टेंस में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अभी अगर आप इसको करंट की तरह माने, इसे हम हीट करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के कई प्रॉपर्टीज़ ये फॉलो करता है। जैसे कि हम मानेंगे कि ये 2 स्लैब्स 2 सीरीज रेजिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। ये 2 स्लैब्स 2 सीरीज रेजिस्टेंस के बराबर है, तो जो हीट करंट पास होगा इन दोनों स्लैब्स में से वो क्या इक्वल होगा? जी हाँ, जब इलेक्ट्रिक करंट 2 रेजिस्टेंस से पास करती है और 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो सेम करंट दोनों रेजिस्टेंस से पास होते हैं। इस केस में भी वही होगा, सेम हीट करंट पास करेगा दोनों स्लैब्स में से, इसलिए जो dQ/dt है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो 2 रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, इसको हम स्लैब 1 मानेंगे, इसको हम स्लैब 2 मानेंगे। स्लैब 1 के लिए हीट करंट का क्या एक्सप्रेशन है? dQ/dt इज इक्वल टू K, जिसका वैल्यू हमें दिया है 10, ठीक है। A मानते हैं इसको A, dt/dx होगा
ये डिफरेंस इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ये लेंथ, ये होगा आपका dt बाई डी एक्स। तो dt तो होगा 100 माइनस टी, dx क्या होगा, dx होगा 2 सेंटीमीटर, बट हम सेंटीमीटर्स को यहाँ मीटर्स में लिखेंगे, इसलिए ये हो जाएगा 2 बाई 100 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट स्लैब का dq बाई dt। सेकेंड स्लैब का dq बाई dt क्या होगा, सेकेंड स्लैब का dq बाई dt होगा k यानी कि 20 a जो कि सेम है इनटू 100 माइनस टी था इन दोनों पॉइंट्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंस, इन दोनों सरफेसेस के बीच। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर का वो होगा t माइनस 0 डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स का dx जो होगा 1 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिखूंगा 1 मीटर्स में इंटू 100, क्योंकि ये 1/100 होगा। और हमको पता है कि ये दोनों इक्वल होने वाले हैं क्योंकि सेम हीट करंट पास करने वाला है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर देना है। तो हम सिंपली ये लिखेंगे कि 10 टाइम्स a इंटू 100 माइनस टी बाय 2 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या, 20 टाइम्स a t माइनस 0 अपॉन 1 इंटू 100। बहुत ईजी सा कैलकुलेशन है यहाँ। 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा रहेगा हमारे पास, ये 10 और 20 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 10 इंटू 2 20 होता है, 2 बचा रहेगा बस यहाँ। तो फाइनल इक्वेशन होगा 100 माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू 2t। 2 को उस साइड ले जाएंगे, उस तरफ ऊपर न्यूमरेटर में, तो 100 माइनस टी हो जाएगा 4t, 100 हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा 4t प्लस टी 5t, अर्थात फाइनल आंसर जो आपका आ चुका है यहाँ, फाइनल आंसर T विल बी इक्वल टू 100/5 20 डिग्री सेल्सियस। ये होगा आपका टेम्परेचर एट द जंक्शन ऑफ द टू सरफेसेस, यानी कि जहां दोनों सरफेसेस ज्वाइन कर रहे हैं उस सरफेस का जो टेम्परेचर होगा वो होगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपको आया फाइनल आंसर इस सवाल का, 20 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।